ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, अव्यक्त महावाक्यों को। और चूंकि दिन रविवार का है तो रविवार के दिन हमें बाबा की ये अव्यक्त मुरली सुनने को मिलती है, अध्ययन करने को मिलती है। तो हमें भी पूरा प्रयास करना है कि हम अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करें। और इसके लिए जो सबसे सहज सरल विधि हमें करनी है वो ये कि प्रतिदिन हमें एक समय निर्धारित करना है, एक स्थान निर्धारित करना है। स्थान का अर्थ में बाबा कहते हैं कि वो घर का कोई भी स्थान हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है। हालांकि घर में सबसे ज़्यादा अच्छा हो, जैसे छत पर भी बाबा कहते हैं हो सकता है, या कोई कमरा हो, कोई भी ऐसे स्थान जहाँ थोड़ा साफ सुथरा हो, थोड़ा खुशनुमा माहौल का हम अनुभव कर पाएँ। हालांकि माहौल से उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी जितना कर सकें वैसे माहौल में आराम से बैठना है, बड़े फुर्सत से बैठना। अपनी दिनचर्या में बड़ा फुर्सत का समय हो, फिर चाहे वो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में एक तो है स्नान के तुरंत बाद का जो हम पूजा में रखते थे भक्ति के समय, और या तो फिर एक होता है सोते समय, जब सारी दुनिया के सारे काम काज करके अब हम अपने बिस्तर पर आ जाते हैं, अब एकदम कोई काम नहीं है, अब हमको सिर्फ सोना है। वो हमारा बिल्कुल निजी समय होता है। और वो निजी समय में हम अभी अज्ञान काल में क्या ज़्यादातर मोबाइल में ही समय लगाते हैं। तो बस उसी मोबाइल में ये ऐप खोलना है जिसमें बाबा के महावाक्य हैं, उसको बड़े फुर्सत से एकदम ऐसा अनुभव होगा कि बाबा और हम आमने सामने बस बिस्तर पर बैठ के जैसे परिवार के किसी सदस्य से बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बातें अनुभव होंगी। और इसका अनुभव हम बहुत सहज तौर पर ये भी पाते हैं कि जब हम उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, अपने उनके सानिध्य में जैसे ही हम आते हैं, मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख और हर एक गुण सक्रिय हो जाता है। मैं उससे भरपूर अनुभव करने लगता हूँ। मतलब मैं बाबा के सानिध्य में उपस्थित हो चुका हूँ, बाबा मेरे साथ सामने आ चुके हैं। और जिसके कारण बाबा दृष्टि से, जब हम उनको महसूस करते हैं कि वो मेरे सम्मुख हैं, तो दृष्टि से बाबा मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। और इससे एक ऐसे आनंद का आवरण तैयार होता है जिस आनंद के इस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़ी फुर्सत से बैठकर इत्मीनान से हम अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, और बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास, समय को सफल करो। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, एक एक क्षण, सबको सफल करो। सफलता मूर्त बनो। हंजी बाबा। आज नव जीवन देने वाले बाबा अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। ये नव जीवन है ही नव युग बनाने के लिए। लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नव जीवन बनाने वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयाँ भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नव युग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाबा ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। बाबा ने पहले ही हमें इतना जबरदस्त ज्ञान दे दिया है कि हम उस ज्ञान से उस स्वर्णिम दुनिया में पहुंच जाएं। जिस स्वर्णिम दुनिया में अनेक गोल्डन, अनेक
गोल्डन सौगातें हैं ही हैं। बाबा कहते हैं अनेक हर चीज़ वहाँ पे स्वर्णिम होगी। ऐसी दुनिया की सौगात बाबा हमें दे देते हैं। आप सभी को यही नशा है ना कि ये स्वर्णिम दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसी को कितने भी बड़े ते बड़ी सौगात दे तो बड़े ते बड़ा क्या देंगे? ताज व तख्त। लेकिन आपके स्वर्णिम दुनिया का तोहफा के आगे वो क्या चीज़ है? बाबा कहते हैं हमारा जो स्वर्णिम दुनिया का तोहफा सौगात बाबा हमें दे रहे हैं, उसके सामने आज की दुनिया का कुछ भी दे दो उसका कोई बिसात ही नहीं है। कोई बड़ी चीज़ है? आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाबा ने हमें सबसे ऊंचे से ऊंची नवयुग की गिफ्ट दे दी है। नवयुग के सौगात बाबा ने हमें दे दिया है। निश्चय है और निश्चित है। ये भावी कोई टाल नहीं सकता। बाबा कहते ये इतना निश्चित है कि ये टलेगा नहीं। ये अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है। वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। हाँ जी बाबा। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाबा समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाबा समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? है? कान हिलाओ। बाबा भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाबा समान बने। बाबा तो बाबा हैं, लेकिन बच्चे बाबा से भी ऊंचे हैं। तो बाबा समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाबा को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा संपूर्ण कैसे बने? उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? ब्रह्मा बाबा ने अपना हर समय सफल किया। श्वास श्वास, सेकंड सेकंड, एक एक क्षण सफल किया। तो बाबा समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है। सफलता हमारे पिता का वर्षा है। वर्षे में बाबा हमें सफलता देते हैं। तो इस लक्ष्य से जांच करना, हर दिन अपने आप को जांच करना है कि सफलता मूर्त बन समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण सब सफल किया। 5 चीजें बाबा कहते हैं, समय, श्वास, खजाने, शक्तियां और गुण सब सफल किया। क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। जानते हो ना, पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का पूरा समय, राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। पूरा समय राज्य भाग्य प्राप्त होगा अगर हम पूरा समय सफल करेंगे। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। और साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ, समझदारी, हर एक बात को आध्यात्मिक दृष्टि से देख पाना। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हैं जो आपको कोई वजीरों की राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वजीरों की राय लेनी नहीं पड़ती है। स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं। ऐसा राजा बनते हैं। हर एक का बाबा 5 चीज़ें बतलाई, 3 का बाबा ने विस्तार से बतला दिया। निर्विघ्न, अखंड, अटल है। यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। ये ज्ञान खजाना जमा है तो उसका फल ये हुआ।
श्वास जमा किए तो स्वास्थ्य मिला, और समय सफल किए तो पूरा समय राज अधिकारी रहे। और कहते एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। अभी क्या है, एक जन्म, और लौकिक तौर पे देखें तो आधा जन्म, उसको हमने सफल किया तो हम वहाँ 21 जन्म का उसका फल खाते हैं। ऐसे ही शक्तियाँ जो प्राप्त हैं उनको स्व प्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियाँ हैं। कभी शक्ति कम नहीं होती है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी जड़ चित्र बना है, उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष क्या करना है, लक्ष्य रखना है, एक श्वास एक क्षण भी असफल नहीं होना। एक श्वास मेरा असफल जाए ना, मेरा एक क्षण असफल जाए। जमा करना है, जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाबा समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है कि बाबा समान बनना ही है, बनना नहीं है, बनना ही है, बनना ही है, अंडरलाइन। बाबा कहते बनना ही है, इसको एकदम पूरी तरह से एकदम बुद्धि में अच्छे से बिठा दो। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि जो बच्चे हैं वो नहीं, क्योंकि आत्मा तो सब है वानप्रस्थ, तो छोटे छोटे बच्चे वो भी बनेंगे। अच्छा लगता है बच्चों का ताज, सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पर उपस्थित हुए होंगे कुछ बच्चे ताज पहनकर। इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में बाबा को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनना है। इसके लिए माता पिता बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते हैं, बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है, जो भी संकल्प करो पहले जांच करो कि बाबा का ये संकल्प रहा, बाबा इस तरह का संकल्प करते, बाबा की जीवनी से हम ये प्रेरणा लेते। बोलते हो तो जांच करो, बाबा समान बनना है ना। बाबा कहते जो बोलते हो भी देखो कि बाबा ऐसा बोलते। तो संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क, पहले सोचो, जांच करो बाबा का ये रहा। हर चीज़ को बाबा से जोड़ के देखनी कि बाबा ऐसा संकल्प करते, बाबा ऐसा बोलते, उसके हिसाब से उसके बाद फिर बोलना है, सोचना है, और ऐसा ही स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा से हम लोग अपने लौकिक जीवन की 50 बातों को जोड़ करके उसको उनका पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन में हम उसको बाबा के ज्ञान की बातों को धारण कर सकते हैं। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं, पता है कौन सा खेल दिखाते हैं? फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं, चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के फिर सोचो, सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं पहले सोचो, फिर सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं। तो आप तो मालिक है ना, तो नियंत्रण कैसे नहीं है? तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, बाबा समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना, जैसे बाबा ने किया वैसे करना है। कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। कॉपी करने में तो सोचना नहीं पड़ता है ना। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। तो जब ब्रह्मा बाबा का पूरे पद चिन्हों पर चलेंगे, सोचना विचारना नहीं है, मेहनत कुछ है नहीं,
बस बाबा जी का सब कुछ देखते जाना है, उसी अनुसार अपने जीवन में करते जाना है। और बाबा कहते हैं जैसे वो फरिश्ता बने, देवता बने, हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते ऑपोजिशन बहुत होती है, तो ऑपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा विरोध होता है, बहुत ज़्यादा कलह कलेश में उलझ जाते हैं, तो क्या होती है, अपनी स्थिति नीचे हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन याद करो, बाबा समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाबा ने कितने अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। बाबा कहते हैं जब बहुत ज़्यादा लगे कि विरोध हो रहा है, कलह कलेश में फंस रहे हैं, तो याद करो कि ब्रह्मा बाबा का स्थापना की शुरुआत में कितना विरोध प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, लेकिन बाबा ने उस अपोजिशन को अपने पोजीशन में परिवर्तन कर दिया, उनका पोजीशन और सुदृढ़ हो गया। हर बात नई चैलेंज थी। बाबा कहते हैं हर एक बात जो आता था ना, वो एक नया चुनौती होता था, और उसको बाबा ने अपनी स्थिति से परिवर्तन किया ना। तो अभी तो बहुत ज़माना बदल गया है, लेकिन अकेले ब्रह्मा बाबा कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। बाबा कहते हैं अकेले एक ब्रह्मा बाबा बैठ करके कितना भयंकर विरोध हो रहा था, पूरा समाज विरोध में खड़ा हो गया था, उसको कैसे अपने स्थिति को स्थिर रखते हुए सामना किया। जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। जब हम अपनी स्वमान की सीट पर एकदम सेट होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं विरोध प्रदर्शन कुछ नहीं कर सकता। पहले क्या कहते थे, धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कहते हैं, कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क हो गया। कारण क्या, ब्रह्मा बाबा ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे, समान बनना है ना। तो अगर अपोजिशन होती भी है तो आप स्वमान की सीट पर बैठ जाओ, तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत, ब्रह्मा बाबा समान बनना ही है, उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है। पहले स्व का परिवर्तन का, सबसे पहले हिम्मत स्व परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, और फिर विश्व की आत्माएं। इन सबको अपने मनसा, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। इस वर्ष में माता पिता विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वो कौन सी शक्ति, परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति से विशेष नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तन करो। नकारात्मक संकल्प, नकारात्मक चलन को देखते हुए सकारात्मकता में परिवर्तन करो। नकारात्मक है, दिख रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं उसको परिवर्तन करो ना। सकारात्मक देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा। बाबा कहते हैं सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना रखेंगे ना, तो सबका सकारात्मक पहलू देखना, सकारात्मक पहलू पर बोलना, ये हमारा स्वभाव बन जाएगा, सहज हो जाएगा। क्योंकि ये अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। बाबा कहते हैं ये अपोजिशन के रूप में सामने आएगा, लेकिन हमारा स्थिति उनको परिवर्तन कर देगा। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना। कर सकते हो ना परिवर्तन। चैलेंज है आपकी, बाबा हमें चुनौती दे रहे हैं, याद है ना, विश्व परिवर्तक हो ना। जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है, तो क्या स्व को परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? दिल में कोई भी मुश्किल बात आए,
वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। बाबा कहते हैं कोई मुश्किल बात आए तो फिर वो बात एक्चुअल वास्तव में मुश्किल होता नहीं है, हम उसको मुश्किल बना देते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन आप बना देते हो। तो सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या है? तो हम बच्चे क्या हैं? सर्वशक्तिवान। बाबा कहते हैं शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान। तो फिर उसके आगे मुश्किल शब्द चलेगा क्या? लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। बाबा कहते हैं हमारी एक गलती से वो मुश्किल हो जाता है। जैसे देखो, अचानक यहाँ अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। सही विधि है आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी यही गलती करते हो। जो बात हो गई ना, उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों में लग जाते हो, इस क्यों के क्यों में लग जाते हो। कतार लग जाती है प्रश्नों की। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती है, और बात एक बार बड़ी हो गई तो मुश्किल लगेगी। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाबा कहते बात को छोटी कर लो ना तो सहज हो जाएगा। बाबा ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। मैं सर्वशक्तिवान हूँ। अपने इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे, सेट हो जाएंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट की अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के होंगे तब तो अपसेट होंगे ना। जब सीट मिल गया तो फिर अपसेट थोड़ी होंगे। 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अभी क्या है, बार बार 63 जन्म से जो संस्कार चला रहा है ना, बार बार उस वहीं उभर जाता है। 63 जन्म क्या रहा, अभी अभी सेट, अभी अभी अपसेट। 63 जन्म से यही हो रहा है। तो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो। तो लेकिन अब हम संगम युग पर हैं, परमात्मा के सानिध्य में हैं, तो अब हमें स्वमान की सीट पर सेट रहना है ना। और इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना। तो कौन सी गिफ्ट देंगे? बधाई भी देंगे और साथ में गिफ्ट क्या देंगे? वहाँ कहते बधाई तो देंगे, लेकिन साथ में गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट तो आपके पास बहुत है, जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो अल्पकाल के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाबा समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। बाबा कहते हैं बाबा समान बनने वाले अविनाशी आत्माएं हैं, तो गिफ्ट भी अविनाशी होना चाहिए, सौगात भी। तो मनसा द्वारा शक्तियों का तोहफा दो, वाचा द्वारा ज्ञान का तोहफा दो, और कर्मणा द्वारा गुणों का तोहफा दो। है ना सबके पास? जो दान करने, जो गिफ्ट देने बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते हैं वो सबके पास है ना। है तो कांधी लाओ, खजाने बहुत है ना, कम तो नहीं है ना, बहुत है बाबा। कोई से भी कार्य में आओ, कार्य में तो आना पड़ेगा ना, कोई भी काम में आओ, लेकिन काम में तो आना पड़ेगा। उसको खूब इस वर्ष में सौगात दो। कोई भी काम हो, कोई भी क्षेत्र में हो, बाबा कहते हैं जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में है उसको खूब सौगात दो, लेकिन अविनाशी सौगात देना। सुनाया ना, कोई को भी खाली जाने नहीं दो। चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी की, चाहे कर्म की। इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा, एक चीज़ की विशेष सावधानी, विशेष सजगता रखनी पड़ेगी। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियां हैं? बाबा कहते हैं हर समय मनसा में, मनसा सेवा मतलब निरंतर ही चलते रहे। उसके लिए तो मतलब कुछ सोचना ही नहीं पड़े, एकदम आदत में हो जाए कि मन हमेशा व्यस्त रहे सेवा में। और उसके लिए क्या होगा? शक्तियों को बाबा कहते हैं एकदम इमर्ज रखना पड़ेगा, एकदम जागृत रखना पड़ेगा, तब तो सेवा करेंगे ना। और फिर बाबा जब शक्तियों की बात करते हैं तो बाबा कहते हैं कितनी शक्तियां हैं? लिस्ट तो है ना, है बाबा। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। और कहते हैं मनन शक्ति भी जो है ना, ये ज्ञान को मनन करने की शक्ति है, वो स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा।
सदा अपने को गुणमूर्त, ज्ञानमूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, शक्तियां तो हैं ही, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। कहते हैं शक्ति बहुत है, हमको मालूम है शक्तियों क्या क्या है, ज्ञान हमको बहुत, मेरे में ज्ञान बहुत हमको मैंने आ गया, ज्ञान समझ गए हैं। और कहते हैं सब समझने से और रहने से तो है ही तो नहीं, स्वरूप बनना पड़ेगा, वो चीज़ झलकती रहे। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। और कहते हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि से देखना है, अब उसी स्थिति से देखना है। इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा लिया है। माता पिता के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा। वहाँ ये छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी टीवी है। हर एक सेकंड में सर्व सेंटर्स की रिजल्ट को देख सकते हैं। तो माता पिता, आपका जो उमंग है, आप बाबा समान बनना ही है, इसके लिए खुश हैं। खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे, चाहे जितना भी काम में व्यस्त हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रौब का चेहरा, रौब वाला बोल नहीं हो। इस वर्ष में ये परिवर्तन करके दिखाओ। प्राइज देंगे। बाबा कहते हैं अगर ऐसा करके दिखाते हो तो प्राइज देंगे। रौब वाला चेहरा नहीं होना चाहिए, चाहे किसी का गलती सुधार रहे हो, किसी को समझा रहे हो, कुछ कर रहे हो, रौब वाला चेहरा नहीं। अगर नहीं ऐसा करता रहे हैं तो बाबा कहते हैं प्राइज देंगे। बाबा प्राइज देंगे। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए। कई भाई बहनें कहते हैं रूरिहान तो करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे कहते हैं, कब कहते हैं जब रूरिहान करते हैं बाबा से, तो कहते हैं अगर रोब से नहीं कहेंगे ना तो समझेगा नहीं, बदलेगा ही नहीं। पहले ही आपने भावना रख दी कि ये बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा, क्रोध का बाल बच्चा क्या है बाबा? आवेश है ना, आवेश वगैरह भी बाबा कहते हैं इसको विदाई देनी है। हो सकता है रौब भी नहीं। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे कहते हैं झूठ का रहता है बाबा, बस ऊपर से दिखावटी रहता है, अंदर से नहीं रहता है। बाबा कहते हैं नहीं, वो भी नहीं। बाबा पूछते हैं जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वो सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा है? वो लिस्ट बताओ। और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है, अपोजिशन करता है मन में और उसके प्रति विरोध भावना आती है। अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, और छोटा है तो रोने लग जाता है। बाबा कहते हैं अगर बड़ा है तो क्या करेगा? अंदर ही अंदर एकदम क्रोध में आएगा, आवेश में आएगा, और छोटा है तो रोने लग पड़ेगा। तो इस वर्ष क्या क्या करना है वो सारा सुना रहे हैं बाबा कहते इस साल करना क्या क्या है ना, वो सुना रहे हैं। पसंद है बाबा जो बोल रहे, पसंद आ रहा है बात, करना है। अभी हाथ उठाओ, करना है। टीवी वाले ये फोटो निकालो, हाथ उठाओ, थोड़ा खड़ा रखो, टीवी वाले निकाल रहे हैं। अच्छा, समय के प्रमाण माता पिता देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है, बहुत तीव्र हो गई है बाबा। तो समय को सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। माता पिता ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम हैं। इतना लोग पुकार रहे हैं, दुखी पुकार रहे हैं, भक्त पुकार रहे हैं, समय पुकार रहा है, बाबा कहते इतना कम लग रहा है। बेचारे हिम्मतहीन हैं, उन्हों को पंख लगाओ तो उड़ तो सकें। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा,
चारों ओर के बच्चे अब माता पिता के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत बच्चे का अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और ऐसे लायक बच्चे श्रेष्ठ बच्चों को माता पिता का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे इस साल का हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप से मनाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन सदा उमंग और उत्साह। एक दिन भी चिंता चिंतन का नहीं, हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ ना कुछ नया स्व के प्रति या विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाबा समान बन उड़ना है और उड़ाना है। अच्छा, ओम शांति। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हर एक की राय को लिहाज दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने। बाकी के राय को जब हम मान रखते हैं तो बाबा कहते हैं विश्व द्वारा हमें मान मिलता है। मान प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। विस्तार से बाबा कहते हैं, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को लिहाज जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। ये भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। अंजी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। बाबा कहते हैं स्मृति की तिलक। बाबा जो लौकिक तौर पर जो सिंदूर लगाया जाता है ना, सुहाग की निशानी कहा जाता था। महिलाओं में, स्त्रियों में ये चीज़ का डाला गया सामाजिक परंपरा में। बाबा कहते हैं ये आत्मा के स्तर पर वास्तव में है और जो तिलक है वो सुहाग की निशानी है। तो बाबा के साथ हमारा जुड़ गया है, सगाई बाबा कहते हो गई है, तो उस लिहाज से हमें स्मृति का तिलक लगाना है जो कि सुहाग की निशानी होगी। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य ज्ञान मुरली, इस अव्यक्त मुरली को बाबा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। और इसकी स्पष्टता के लिए बाबा हर दिन अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता बढ़ाते हुए आज जिस इशारा दे रहे हैं वो है, एकता लाने के लिए दो बातें धारण करनी होंगी। एक तो एक नामी बन, सदैव हर बात में एक ही नाम लो। दूसरा, संकल्पों की, समय की और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। जब सभी ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले बन जाएंगे तो एक बाबा में सभी प्रकार की भिन्नता समा जाएगी। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया
उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम
पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा ले, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।